नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे धार की भोजशाला विवाद की। भोजशाला में लगातार कई सालों से विवाद हो रहा है। बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार को पड़ रही है। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसमें शुक्रवार को जुमे की नमाज मुस्लिम पक्ष कर सकता है और मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। इसके अलावा मंगलवार को पूजा के अलावा हिंदू पक्ष को बसंत पंचमी पर साल में एक दिन पूजा करने की इजाजत दी गई थी। 2007 का यह फैसला है, तब से यह व्यवस्था चली आ रही थी। पर जिस दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ जाती है उस दिन स्थिति टकराव की बन जाती है, क्योंकि उस दिन कानूनतः इजाजत मुस्लिम पक्ष को भी है नमाज की और उसी दिन कानूनतः इजाजत हिंदू पक्ष को भी है। और ये पक्ष आमने सामने जब आते हैं तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होते हैं। अब इस बार शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें कम से कम साल में एक दिन भर पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार आज कर ली गई, जिसे हिंदू पक्ष जीत बता रहा है। और एक दिन पहले यानी गुरुवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे पास शुरू से ही परमिशन है, हम शुक्रवार को वहां जाकर के अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जुमे की नमाज अदा करेंगे। प्रशासन मुस्तैद है, पर सवाल यह है कि आखिरकार बसंत पंचमी पर क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आएगा, क्या उस बड़े जो मुकदमा चल रहा है कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद, क्या रहेगा आगे, उस पर यह कितना असर डालेगा। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि स्थानीय लोगों ने वहां क्या कहा जब उनसे पूछा गया इस पूरे विवाद को लेकर। तो आम लोगों की क्या राय है, सुनिए। कुछ भी कहे, लेकिन सरकार से भी यही प्रार्थना है कि वो आए, वो सहयोग करे। दोहराई नहीं है। हम यह चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी पूजा पूरी हो। यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि 23 तारीख को हम अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सत्याग्रह में आने का यही एक वजह है। और अब आपको सुनाते हैं कि विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लगाया हुआ है। उनका क्या कहना है आज जब ये हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया हिंदू पक्ष के इस दलील को, इस मांग को कि उन्हें जो शुक्रवार है या जो बसंत पंचमी खास तौर से है उस दिन पूरे दिन पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। क्या कहा है विष्णु शंकर जैन ने, सुनिए। द्वारा पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें यह अंकित है कि मुस्लिम समाज के लोग वहां पे फ्राइडे को नमाज पढ़ेंगे 1 से 3 के बीच में। और इस बार बसंत पंचमी फ्राइडे के दिन पड़ रही है, जिससे वहां पे कम्युनल टेंशन उत्पन्न होने की सिचुएशन है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई है कि फ्राइडे के दिन, जिस दिन बसंत पंचमी पड़ रही है 23 जनवरी को, हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए वहां पे पूजा पाठ करने का। एएसआई ने अपने सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये अंकित किया है, मेंशन किया है, डिटेल्ड स्टडी के बाद 98 डेज के सर्वे के बाद, कि ये पूरा का पूरा परिसर मां सरस्वती का एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे तथ्यों का, बहुत सारी प्रूफ्स जो वहां पे साइट पे मिले हैं उसका हवाला देके ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि एएसआई ने पूर्व में पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पे फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, वो गलत है। उसको मॉडिफाई किया जाए और हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए पूजा पाठ का। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भोज उत्सव समिति और जो मुस्लिम संगठन इस पूरे मामले को मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस मामले में लड़ाई लड़ रहा है, उनका क्या कहना है आपस में दोनों का, जरा ये भी सुनिए। बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी। और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा। तो हिंदू समाज की तरफ से प्रशासन और शासन को एक लाइन में एक ही जवाब दिया है हमने कि हम इस बार अखंड पूजा करेंगे और अखंड पूजा होकर रहेगी। अब सकल हिंदू समाज जाग चुका है। हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। सकल हिंदू समाज के बल पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। एक ही बात है कि हमारी अखंड पूजा होना। प्रशासन ने बुलाया है कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड हो।
मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में क्या कह रहे हैं, यह भी सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का बयान। गौशाला का प्रकरण और विवाद बहुत पुराना विवाद है। आप ये देखेंगे कि इससे पहले भी हम सरकारों में रहे लगातार, लेकिन सारे आयोजन सांप्रदायिक सद्भाव के साथ होते रहे। आज क्या जरूरत पड़ गई कोर्ट जाने की? आज क्या जरूरत पड़ गई कि हम भी पूजा करेंगे और दूसरे धर्मों के लोगों को पूजा इबादत की? दोनों धर्मों के लोग अगर वहां जा रहे थे, अगर उस दिन उनको नमाज पढ़ने की भी इजाजत होती और आपको पूजा करने की इजाजत होती, तो सांप्रदायिक ताना बाना उसी तरह रहना था। सांप्रदायिकता के आधार पर रोटियां सेकने का काम करती, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, भोजशाला विवाद को बढ़ाया गया और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं समाज में बंटवारा करके राजनीतिक लाभ ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद दोनों वर्गों के बीच में सहमति बनाई गई और सभी की सहमति के साथ 30 त्योहार भी मनाया गया और अपनी पूजा अर्चना भी की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि समाज में बंटवारा हो, विवाद हो, इसलिए इस विवाद को हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी वर्गों के का सम्मान भी करती है, हितों का ध्यान भी रखती है और इस मामले में अगर न्यायालय का भी कोई निर्णय आएगा या निर्देश आएगा तो उसका भी पालन करेगी। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल है और जो सवाल है, शुक्रवार को बसंत पंचमी पढ़ने से फिर विवाद, भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा या पढ़ी जाएगी नमाज? मंगलवार और बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार, जुमे की नमाज पढ़ने से बड़ी तकरार। भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा या नमाज का मुद्दा उलझा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा किसके हक में फैसला? इस बसंत पंचमी पर हो जाएगा फैसला, भोजशाला में मस्जिद रहेगी या मंदिर होगा? यह बड़ा सवाल है। यह कहा जा रहा है हिंदू पक्ष से, क्योंकि यह तो केवल एक दिन की जो विवाद है उसको लेकर के बात है, पर एक बड़ा केस आपको बता दें कि वहां भी चल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो मंदिर है या मस्जिद, उसको लेकर के एक बड़ा केस और लंबी लड़ाई कानूनी वो सुप्रीम कोर्ट में अलग चल रही है। और ये बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की जो इजाजत हिंदू पक्ष मांग रहा है, ये एक अलग लड़ाई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल शर्मा जी का भी स्वागत है। और हमारे साथ जुल्फिकार पठान साहब हैं, सदर कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी के, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले में जुल्फिकार साहब आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए जुल्फिकार साहब कि अभी क्या स्थिति है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू पक्ष इस बार अड़ा हुआ है क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और वो अखंड पूजा करना चाहते हैं। कोर्ट तो जो फैसला देगा वो सभी को मान्य करना होगा, पर इस वक्त मुस्लिम पक्ष का क्या स्टैंड है? देखिए, मुस्लिम पक्ष पूरी शांति बनाए हुए है। और रहा सवाल जुमे की नमाज का, तो जुमे की नमाज कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले 800 साल से हम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे भी आप पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल, ये तो कंटिन्यू चल रहा है। ये जुमे की नमाज कभी भी ब्रेक नहीं हुई, हमेशा होती रहती है। ठीक है। बसंत पंचमी पहले भी आ चुकी है, हाँ। 2006 में भी बसंत पंचमी आ चुकी है, 2013 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है। नॉर्मल तरीके से नमाज हुई वहां पर, इंशाल्लाह अभी भी होगी नमाज। ठीक है, मैं गोपाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। गोपाल शर्मा जी, पहली दफा नहीं है जुल्फिकार साहब कह रहे हैं, ये लगातार ऐसा हुआ है कि कई मौकों पर शुक्रवार को बसंत पंचमी आ गई तो जुमे की नमाज भी हो गई और बसंत पंचमी की पूजा भी हो गई। इस बार हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि अखंड पूजा हम करेंगे, तो ये अचानक से इस साल अखंड पूजा क्यों करनी है? क्या ये कोई परंपरा रही है या इसके पीछे का रीजन क्या है?
देखिए 2003 में एक स्पष्ट आदेश निकला था कि मंगलवार के दिन भर हिंदू समाज सत्याग्रह करेगा सूर्योदय सूर्यास्त तक, और बसंत पंचमी पर अखंड पूजा यज्ञ हवन पूजन। स्पष्ट आदेश होने के बाद भी तुष्टिकरण के तहत एक सप्लीमेंट्री आदेश पास हुआ केंद्र से। उसमें यह लिखा गया कि 2 घंटे के लिए भोजशाला को खाली करना पड़ेगी हिंदू समाज को। जबकि हिंदू समाज के धर्म में नियम है कि जब यज्ञ प्रज्वलित होता है सूर्योदय के साथ, तो जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं होती वो उसको बुझा नहीं सकते। लेकिन उस आदेश के कारण हिंदू समाज 2003 में, 6 में, 13 में और 16 में हिंदू समाज की पूजा को खंडित किया गया, अपमानित किया गया। यज्ञ कुंड को बंद करके, धो करके, मूर्तियों को हटा करके वहां पर नमाज पढ़ाई गई। मैं धारशाला के मुसलमानों से और काजी जी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी कोई शहर में अशांति होती है या देश में कोई अशांति होती है, तो आप कहते हैं कि हमने अमन और शांति के लिए दुआ करी। तो आपकी इस नमाज के कारण धारशाला की शांति 4-4 बार बिगड़ी है। तो क्या इस बार धारशाला की शांति, अमन शांति के लिए अपनी दुआ कहीं नहीं कर सकते? ठीक, हमारे पास माँ का जन्मदिन मनाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, एक ही मंदिर है। और आपके पास नमाज पढ़ने के लिए 24 स्थान है धारनगर के अंदर, जहां प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं। धारशाला की शांति की जवाबदारी आपकी है। लेकिन एक चीज आप मुझे गोपाल जी क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं 2003 में जो फैसला आया था वो आपके पक्ष में था, उसमें बाद में एक क्लॉज सरकार की तरफ से जोड़ दिया गया और उसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की इजाजत दी गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा चेंज करके, मैनिपुलेट करके और ये रियायत दी गई थी, ये आप कहना चाह रहे हैं क्या? जी बराबर, देख लीजिए सप्लीमेंट्री आदेश है, उस आदेश में कहीं भी नहीं लिखा कि बसंत पंचमी को 2 घंटे के लिए हिंदू समाज को बंद किया जाएगा उनकी पूजा। तो गोपाल शर्मा जी, फिर हम लगातार देख रहे हैं कि इतने पिछले बार जब शुक्रवार को जुमे के दिन बसंत पंचमी की पूजा हुई है, उस वक्त तो आप लोगों ने कर ली इस पूजा को आराम से, तब दिक्कत नहीं हुई। अब अखंड पूजा क्यों करना चाह रहे हैं आप? तो इतने दिनों के जो 4-4 बार हिंदू समाज 5 हुआ, तब जब माँ की पूजा नहीं हो पाई, पूजा हुई तो हिंदू समाज क्यों ही वहां पर? इसलिए इस बार समाज ने निर्णय लिया है कि इस बार माँ का अखंड पूजन हो। ठीक है, इसलिए हमारा तो शासन, तो प्रशासन से निवेदन है। ठीक है, संतोष परिहार जी आपके पास आता हूं। संतोष परिहार जी, केवल एक दिन की बात नहीं है, भोजशाला का विवाद तो बहुत लंबा है और ये कोर्ट में चल रहा है, और चूंकि एएसआई के पास बहुत सारे साक्ष्य भी लगातार उनकी जांचों में ऐसे मिलते आए हैं जिनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है कि यहां पहले भोजशाला थी, फिर यहां पर मस्जिद थी, अब क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। पर ये जो शुक्रवार से ठीक पहले, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है हिंदू पक्ष की याचिका, क्या आपको लगता है उसका फैसले का बहुत बड़ा असर आने वाले वक्त में जो मेन फैसला होगा उस पर भी पड़ेगा? और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभिलाष जी, जहां तक जो है मामला जो है पूर्व में भी चला आ रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो निश्चित तौर पे सबको मान्य होगा, क्योंकि ये जो मामला जब कोर्ट में चला गया है तो उसमें बोलने का अधिकार तो हमें कुछ है नहीं। अब पहले से 2003 में, 16 में, सब में जो चला आ रहा है, और अभी जो है अचानक से जो है सकल हिंदू समाज और सारे समाज, तो इसके अंदर कोर्ट हमारा सर्वमान है। उसके अंदर अभी ये गोपाल शर्मा जी कह रहे थे कोर्ट के आदेश को जो है इन्होंने वो कर दिया, तो सरकारें तो भैया आप ही की है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सरकार अगर कोर्ट के, मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार उसमें कुछ भी अंश जो है संशोधन कर सकती है। अब उनकी जानकारी ज़्यादा होगी। जहाँ तक जो है भोजशाला का मामला है, ये चला आ रहा है, हमेशा का भी हुआ है, तो इसके अंदर जो है दोनों पक्ष बैठ के जो है वो जो कोर्ट का फैसला होगा तो मानना ही पड़ेगा ना उसके अंदर। अभिलाष जी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो है धर्म की राजनीति करती है और दिखावा करती है। अभी भोपाल के अंदर जो है, भोपाल नगर निगम के अंदर गो काट के जो है बाहर जो है उसको सप्लाई किया जा रहा था, कुंटलों गो मांस जो है बाहर जा रहा है। अभी इसकी जांच कराई गई तो गो मांस निकला। तो जब भोपाल स्लाटर हाउस में यह हाल है, गंदे पानी, जो बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए ये सब जो समस्याएं हैं आपस में सुलझा के, नहीं तो कोर्ट तो है ही ना, कोर्ट को जो फैसला करेगा वो मान्य करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे? हमारी सर्व संस्था कोर्ट है, कोर्ट का फैसला मान्य होगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो राजनीति नहीं करके जो है इसके अंदर आपसी सद्भाव से विचार करके वो करना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मंजरी जैन जी आपके पास आता हूं। मंजरी जैन जी, देखिए प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है और जाहिर सी बात है कि वहां पर हम देख रहे हैं कि कमिश्नर से लेकर तमाम पूरी टीम, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, वहां पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 8000 जवान तैनात किए जाएंगे, 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगाह रखी जाएगी। तो ये
इतना ज्यादा जब हम देखते हैं कि लाव लश्कर, गोपाल जी आऊंगा आपके पास, मंजरी जी से सवाल ले रहा हूं, इतना ज्यादा लाव लश्कर लग रहा है और ये समस्या हमेशा बनी हुई है, तो कोर्ट में तो लड़ाई जो होगी होगी, सरकार ने अपनी तरफ से क्या कोशिश की इस पूरे मामले को सुलझाने की? और कोई जरूरी है कि धार्मिक मुद्दे कोर्ट में ही जाके सुलझें? क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता सरकार या प्रशासन की पहल से? देखिए अभिलाष जी, बसंत पंचमी जो है वो माँ सरस्वती जी के जन्मोत्सव का दिन होता है और उस दिन जो है वो अखंड पूजा करने का प्रावधान है हमारे सनातन संस्कृति में। और राजा भोज के द्वारा वो विशेष अनुयायी थे सरस्वती जी के, और वहाँ पे जो ASI ने जो सर्वेक्षण किया, जो शोध किया है, तो वहाँ ऐसे सारे सिम्टम्स हैं, ऐसे सारे निशान हैं, चिन्ह हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो माँ सरस्वती जी का मंदिर था। वहाँ संस्कृत की जो है वो पाठशाला लगती थी, वो बड़े क्षेत्र में था जो अब छोटे क्षेत्र में बचा है। अब मैं आपकी बात पर आती हूँ कि 2003 में ASI ने ये व्यवस्था बनाई थी कि जुमे की नमाज वहाँ पर अदा की जाएगी और मंगलवार को जो है हिंदू लोग पूजा करेंगे और बसंत पंचमी के दिन जो है वो दिन भर पूजा करेंगे। लेकिन उसमें ये स्पष्टता रह गई थी कि अगर जुम्मा पड़ा उस दिन तो क्या होगा। तो उसी स्पष्टता को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदू समाज गया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? जो न्यायालय जो हमें आदेश देंगे, जो डिसीजन देंगे, उसको सबको मानना होगा। लेकिन यह बात भी है कि वो हिंदुओं का मंदिर है, वहाँ हिंदू पूजा पद्धति से पहले पूजा होती रही है। जब मुगल साम्राज्य आया उसके दौरान उसको तोड़ा गया, और यह भी इतिहास में दर्ज है, प्रमाणित है कि राजा भोज के द्वारा उसको निर्मित कराया गया था, परमार वंश के द्वारा उसको निर्मित कराया गया था। लेकिन यह विवाद की जब स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर देखिए, अब साल भर में एक बार पूजा का दिन आता है बसंत पंचमी का, और इस दिन हिंदुओं का बड़ा बड़ा आस्था का केंद्र होता है। तो निश्चित तौर पर एक दिन जो है साल भर में मिलता है हिंदुओं को, तो उनको पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ की जो न्यायालय आदेश करेगा वो सभी लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। सरकार का आप पॉइंट पूछ रहे थे, तो सरकार हर तरीके से तैयार है। शासन प्रशासन, पहले भी स्थिति बनी है तो आराम से हमने पूजा अर्चना करवाई है और नमाज भी अदा हुई है। तो जो डिसीजन आएगा कोर्ट का वो हम सब मान्य करेंगे, और शासन प्रशासन का जो दायित्व है कि जो निर्णय आएगा उसका पालन कराएंगे वो। ठीक है, जुल्फिकार पठान साहब आपके पास आता हूं। जुल्फिकार साहब, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर हर ऐसी लड़ाई कोर्ट से ही कोई जीत कर आए, चाहे आप या हिंदू पक्ष, तो फिर वो जो अमन और एक दूसरे पे भरोसे की बात है वो पीछे छूट जाती है। अयोध्या में मंदिर बना, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जब कोर्ट का फैसला आया तब उसको एक्सेप्ट किया। तो एक कदम आगे बढ़कर के क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस दिन के लिए कुछ ऐसी नजीर पेश करें कि आपका सम्मान भी रह जाए, आपकी आस्था, आपकी जो इबादत है, अकीदत जो आप करते हैं वो भी हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि हिंदू पक्ष को भी लगे कि भाई मुस्लिम पक्ष ने हमारा साथ दिया इस मुद्दे पर, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई कि आपकी तरफ से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं कि मुस्लिम जो है वो बिल्कुल शांति व्यवस्था में विश्वास रखता है, और हम इस तारतम्य में एक काम ये कर सकते हैं कि हम जो ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हम थोड़ी तादाद कम कर लेंगे हमारी। ठीक है, मतलब लिमिटेड लोग जाएं कम जी। और इसके लिए कोई वक्त आपका, चूंकि नमाज का वक्त मुकर्रर है, तो क्या वहां सारी पांचों नमाजें वहां पर होती हैं जुमे की, या सिर्फ कोई विशेष नमाज आप करते हैं वहां? देखिए, वहां जुमे की विशेष नमाज जुमे की होती है वहां पर, और हम 1 से 3 तक हमारा टाइम है वहां पर नमाज पढ़ने का। हम ये कर सकते हैं कि हम 1 घंटा जो है और कम कर सकते हैं इसमें। 1 से 3 का जो टाइम है हमारा, वो 1 से 2 बजे के बीच में हम नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं गोपाल शर्मा जी आपके पास। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। देखिए साहब, ये आका के वही कह रहे कि हम परंपराओं का निर्वहन करेंगे, तो मैं भी खुले दिल से उनको कहता हूं कि हम भोजशाला के अंदर आपका स्वागत करेंगे। पर अगर हम किसी मजार पे जाते हैं तो सिर पे टोपी पहनना हमारे लिए प्रोटोकॉल है, माथे पे कपड़ा बांधना प्रोटोकॉल है। अगर उस मंदिर जो उस दिन मंदिर का स्वरूप रहेगा, उस मंदिर में अगर आना चाहते हैं तो भोजोत्सव समिति और ढाका हिंदू समाज तिलक लगाकर भगवा दुपट्टा डालकर आपका स्वागत करेगा, और आके कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए।
सद्भावना की इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं हो सकती। यज्ञ चलता रहेगा, माँ का पूजन होता रहेगा, हिंदू समाज दर्शन करता रहेगा, आप भी नमाज पढ़ लीजिए। पर मंदिर में आने के लिए तिलक और भगवा दुपट्टा गले में डलेगा, ये समिति आपका दिल से स्वागत करेगी। आइए आप, सद्भावना की हम मिसाल दे देंगे आपको। परंपराओं के नाम पे समाज को धोखा देना बंद करिए आप। जो पठान साहब नहीं है, केवल आपकी चीज है। जी पठान साहब, जो आपने बात कही उसके बदले में जो कहा जा रहा है वो स्वीकार होगा क्या मुस्लिम पक्ष को? तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि दो ही चीजें एक साथ हो जाएगी वहां पर। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तिलक लगा करके और भगवा गमछा डाल करके आप आइए, ताकि हमारी पूजा का जो हमारी परंपरा वो भी ना टूटे। और वो दलील ये दे रहे हैं कि जब हम मजार पर जाते हैं, हिंदू भाई जाते हैं तो सर को ढक लेते हैं ताकि आपकी परंपरा ना टूटे। देखिए, ये तो एक सम्मान की बात है। सर ढकना या नहीं ढकना ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर कोई दूसरे समाज का मस्जिद में आता है तो उसे कोई भी नहीं रोकता। ठीक है, ठीक है। अब रहा सवाल नमाज का, तो नमाज तो एक रुकून है, फर्ज है, और वो भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है। गोपाल जी, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम 2 की जगह 1 घंटे कर लेंगे नमाज, हम बड़ी तादाद में ना जाकर के कम तादाद में जाएंगे, तो वो एक कदम आगे तो बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसे में कोई बीच का रास्ता आप लोग निकाल लीजिए, कोर्ट के जरिए ही आपको लगता है ये होगा। और दूसरा ये कि ये तो केवल एक लड़ाई है, अभी एक बड़ी लड़ाई आप लोग अलग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो भोजशाला में आखिर मंदिर रहेगा कि मस्जिद, उसकी जो लड़ाई चल रही है। देखिए, भोजशाला का सर्वे नंबर अलग है, कमाल मौलाना मॉस्क का नंबर अलग है। बाहर मस्जिद बाहर है। इन्होंने किसी भी रूप में अंदर प्रवेश करके नमाज प्रारंभ की 1935 में, जिसके आधार पर वो नमाज 38 से बंद हो चुकी थी। और इसके बदले में धार शहर के अंदर इनको स्टेट टाइम एक दरगाह मस्जिद बना के दे चुके हैं। बात काट के मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज को भोजशाला बोल रहे हैं वही कमाल मौला मस्जिद है ना, वही तो विवाद है जिसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ना उस पर मत आइए। एक पत्थर बोल रहा है वहाँ का, 172 प्रतिमाएं निकली है वहां पर, 2000 अवशेष निकले। ठीक है, वो वही विवाद है। वो जो एक मेन लड़ाई जो चल रही है, वो मैं समझता हूं कि उसी पर विवाद है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। लेकिन अभी ये बड़ी चीज होने वाली। गोपाल शर्मा जी, गुरुवार को फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा, चूंकि शुक्रवार को उन्होंने इतनी जल्दी में हियरिंग एक्सेप्ट की है। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि भाई शुक्रवार को ये सब होना है, तो उससे पहले हमको एक व्यवस्था, शांतिपूर्ण व्यवस्था वहां पर बना दें। वो कोई भी फैसला आता है आपको मंजूर होगा या नहीं? क्योंकि हिंदुवादी संगठनों को हमने देखा है कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम करेंगे जाकर के वहां अपनी अखंड पूजा, ये कहा जा रहा है। देखिए, हमने तो 3 में भी, 6 में भी और 13 में और 16 में भी इनके आदेशों का पालन हुआ है। इस बार एक बार बड़ा बनकर के ये देख ले कि हम भी सद्भावना के रूप में इनकी अखंड पूजा करवा दें। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इनकेस ये कहा जाता है कि बीच का रास्ता निकाला जाना है, तब हिंदू पक्ष का क्या स्टैंड होगा? जो 2003 के आदेश को इन्होंने इनकी हिसाब से जो 2006 में इन्होंने आदेश करवा लिया, और आज तक उसके समाज अपमानित होता रहा है, तो फिर अब ये स्टेटमेंट देना बंद करे कि धाक शहर की शांति के लिए हम अमन दुआ करते हैं, अमन शांति की। ये धोखा देने वाले शब्द उपयोग न करें आप कृपया। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। संतोष सिंह परिहार जी, देखिए हिंदू पक्ष का यह कहना है कि हमने 2003 में अपने लिए फैसला करा लिया कि भाई मंगलवार और बसंत पंचमी को आप पूजा कीजिए, जुमे को नमाज अदा कीजिए। फिर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जाकर के बसंत पंचमी के दिन के लिए भी, गोपाल जी की आवाज दीजिए भाई, गोपाल जी बोलिए। केंद्र के कोर्ट का आदेश नहीं है, पीछे का। हाँ, वो जो सप्लीमेंट्री आदेश है पुरातत्व विभाग ने निकाला है, जब एएसआई का है। सरकार ठीक है, एएसआई ने फिर उसमें ये काटछांट कर दी। क्या आपको लगता है ये सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप है और ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण की बात कही जा रही है कि जब एक व्यवस्था बन गई थी तो बाद में फिर आपने उस व्यवस्था में चेंज कर दिया, इस वजह से अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया, वरना तो फिर ये विवाद ही खत्म हो गया था। मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे होते, हिंदू भाई पूजा कर रहे होते, जब उनका जिसका टर्न था, वो जो वहां क्लैश हो रहा था वहां पर भी व्यवस्था बना दी थी एएसआई ने, चेंज क्यों करा दिया?
संतोष जी। देखिए अभिलाष जी, जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो अभी तक आप कंटिन्यू में जितने सारी बता रहे हो, तो अभी तक पूर्व में क्या हो रहा था वो भी तो बताया गया ना डिबेट के अंदर। तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ये तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा लो, तुष्टीकरण की बात कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। मेन मुद्दा ये है कि वहां पे आपस में बैठ के जो एक नहीं हो रहा तो कोर्ट से सुलझ जाए। इसका हल क्या है? इसका हल तो ये हो सकता है कि कोर्ट जो निर्णय देगा वो सबको मान्य होगा। अब उसके अंदर आप ये बोलो कि साहब नहीं, कोर्ट का आदेश का जो है वो करके जो भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला जाता है अभिलाष जी, तो उसके बाद क्या बचता है उसके अंदर? उसके अंदर तो ये है कि आपसी सुलह से जो आपसी दोनों बैठ के जो है हल निकाल के उसको वो कर लें, और नहीं निकल रहा है तो कोर्ट में जा रहा है मामला। ना मैं ये कह रहा हूं कि तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार है 20 सालों से, तो 20 साल के पहले अभी तक हर बार ये विवाद होता है। ठीक है, चलिए मंजूरी जी आपके पास आते हैं। मंजूरी जी, हिंदू पक्ष का कहना है कि भाई व्यवस्था हमारे पक्ष में दे दी गई थी, दोनों को स्वीकार थी, बाद में उसमें चेंज कर दिया मुस्लिम पक्ष के फेवर में बसंत पंचमी को 2 घंटे की इजाजत देकर। अब कांग्रेस पर आरोप लगता है कि अगर कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी तो इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, आप व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते थे, अगर करवाना था तो एएसआई के सामने दलील रख सकते थे, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ कोर्ट में मामले को लड़ने दिया। तो ऐसे में आप बीच का रास्ता निकालने के लिए, चाहे पार्टी के तौर पर हो या सरकार के तौर पर, आगे क्यों नहीं आए? नहीं देखिए, इनकी सरकार में तो वहां पर प्रतिबंध ही लग गया था 1998 में, जब 2003 के बाद ही ये व्यवस्थाएं जमी हैं, और ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों जा रहे थे, हमने सौहार्द का वातावरण तैयार किया, वहाँ पर लोगों को आपसी सामंजस्य से भी बैठाया, और फिर एएसआई ने भी उसी संदर्भ में जो है अपना निर्णय दिया। लेकिन ये एक अस्पष्टता रहेगी कि अगर जुम्मे को बसंत पंचमी पड़ेगी तो उस दिन क्या होगा, तो उसी को स्पष्टीकरण के लिए तो न्यायालय गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो एक और केस चल रहा है 2003 के ऑर्डर में कि क्या होगा, 2006 में इसमें करेक्शन करा दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई ने इसमें सप्लीमेंट्री आदेश देकर के इसमें मुस्लिम पक्ष की बसंत पंचमी के दिन एंट्री कर दी। अब आप कहते हैं कि आप हिंदू आस्थाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, तो अगर ऐसा था तो आपको एएसआई के सामने जाकर के हिंदू पक्ष की बात को रखवा देना था, और वहां पर कुछ, जब 2003 के ऑर्डर को 2006 में बदला जा सकता है तो 2006 के ऑर्डर को अभी तक बदला जा सकता था। यह मामला कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये पूछ रहा हूं, आप लोगों ने इसके समाधान के लिए क्या किया? नहीं देखिए, हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पूजा हो और किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही किया है। ये तो 2006 में ऐसा कोई निर्णय पलटा नहीं गया है, ये एक बीच का रास्ता निकाला गया, वो एएसआई ने निकाला है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से दोनों पक्षों में सौहार्द का वातावरण बने, इसी और हमेशा से जो है हमने कोशिश की है। और सरकार ये चाहती है कि बसंत पंचमी के दिन भी वहाँ पर सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, और इसी के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। हमें किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर यदि कोई बात आएगी तो उसके लिए जो है हमारा हिंदू समाज तो खड़ा ही है, लेकिन सरकार भी जो है दोनों पक्षों को बिठाकर उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, जरूर उस पर बात होगी। लेकिन इसमें सबसे ऊपर जो है वो न्यायालय है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसको सरकार जरूर पालन करवाएगी। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के 2-3 दिन जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना सिर्फ भोजशाला के लिए, ना सिर्फ इसके बड़े विवाद के लिए। बसंत पंचमी का ये जो कार्यक्रम पूजन है, जिसमें अखंड पूजन की बात की जा रही है, उसका असर पूरे मध्य प्रदेश और कमोवेश पूरे देश में पड़ेगा। इसलिए प्रशासन बहुत सतर्क है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से या प्रशासन की मौजूदगी में जो भी कार्यक्रम होना है बहुत अच्छे से हो जाए, और प्रदेश के अमनो अमान को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हमें लगता है कि प्रशासन भी जिस तरह से तैयारी करके बैठा है, कोई भी अप्रिय स्थिति तो नहीं होने वाली, और अगर कोई ऐसा होता है तो फिर उसको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं मंजूरी जी आपका, संतोष जी आपका, गोपाल जी और जुल्फिकार पठान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।